जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 12 हिंदी काव्य का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आ चुका हूं, जिसकी लिखित व्याख्या हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में बताऊंगा, उसके बाद अपनी नोट्स में समझाऊंगा कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे व्याख्या लिखनी है, कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखना है। और आज की इस वीडियो को अगर आप अंतिम तक देख लेते हैं तो पूरा चैप्टर में आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, एक एक चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरा चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। इससे पहले बात करें ये कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है उर्वशी, और उसी से ये लिया गया है, उर्वशी से ही ये लिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए पुरुरवा और उर्वशी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब यहाँ पे उन्हीं के बीच वार्तालाप हो रहा है, ठीक है, और उसी वार्तालाप का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो उर्वशी पुरुरवा से कहती हैं कि आप जो है इतना दुखी काहे हैं भाई, आप मुझसे जो है अच्छे से बातें नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, क्या दुख है आपके अंदर, है ना। तो पुरुरवा क्या कहते हैं अब हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, बस आप सभी को ध्यान से देखते रहना है। देखिए पुरुरवा कहते हैं, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। यानी कि पुरुरवा कहते हैं कि कौन है अंकुश, अंकुश माने होता है दोस्तों बाधा या रुकावट। यानी कि पुरुरवा कहते हैं कि कौन सी बाधा या रुकावट है, इसे अभी तक मैं भी नहीं पहचान पाया हूँ। यानी कि मैं जब कोई काम करने की सोचता हूँ, है ना, किसी काम के प्रति अपना ध्यान लगाता हूँ, तो पता नहीं क्या मुझे कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे रोकने लगती है। कौन है अंकुश, कौन सी रुकावट आ जाती है, मैं अभी तक इसको समझ नहीं पाया हूँ। मैं इसे अभी तक नहीं पहचानता हूँ, अभी तक इसको समझ नहीं पाया हूँ कि भाई आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझको रोकती है ना। आगे कहते हैं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सरोवर माने होता है दोस्तों तालाब, और तालाब के किनारे कंठ में जो जल रही है, अर्थात ऐसा समझिए कि अगर एक तालाब है और तालाब में पानी है और आप तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका कंठ जल रहा है, यानी फिर भी आपके कंठ में क्या हो, तृषा हो, प्यास हो। तो बताइए ये कैसी विषम परिस्थिति है कि आप सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं लेकिन इतने में भी आपके गले में प्यास जल रही है। तो कहते हैं कि भाई देखो, मैं जो है कौन सी मेरे जीवन में बाधा है, मैं इसको अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, ना इसको पहचानता हूँ, लेकिन तालाब के किनारे बैठे हुए मेरे कंठ में जो प्यास जल रही है उस तृषा यानी उस प्यास को मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, और मेरे मन में व्याप्त वेदना को, दुख को मैं अच्छे से समझ भी पा रहा हूँ, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आदमी तालाब किनारे बैठा है परंतु किसी कारण बस वो तालाब का पानी नहीं पी सकता, वैसे ही मेरे पास तुम उपलब्ध हो, लेकिन ना जाने ये कौन सी बाधा है जिसकी वजह से मैं तुमसे प्रेम पूर्वक बातें भी नहीं कर सकता, है ना। कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, कौन सी बाधा है कि मैं तुमसे प्रेम पूर्वक अच्छे मतलब प्रेम पूर्वक या कह लो मेरे पास तुम हो और तुम्हारे साथ में अच्छे से प्रेम पूर्वक रह भी नहीं सकता। कहते हैं पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। ये तालाब किनारे आदमी बैठा है, पानी उपलब्ध है, लेकिन उसके गले में फिर भी प्यास जल रही है। यानी तालाब किनारे बैठे हुए गले में जल रही प्यास को और मन में व्याप्त दुख को मैं फिर भी समझ पा रहा हूँ, है ना, लेकिन कौन सी बाधा है मैं इसको अभी तक नहीं पहचान पाता हूँ। आगे कहते हैं, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। कहते हैं सिंधु सा उद्दाम, यानी अब देखिएगा आगे की कुछ लाइनों में पुरुरवा जो हैं वो उर्वशी से अपनी ताकत का बखान करेंगे, अपने शरीर में कितनी ताकत थी उनके शरीर में इसका वर्णन करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि सिंधु सा उद्दाम, उद्दाम माने होता है दोस्तों तेज या स्वतंत्र या प्रबल, यानी कहते हैं कि मेरे अंदर समुद्र के समान प्रबल ताकत थी और अपरंपार बल था, यानी असीमित मेरा बल जो था पता नहीं कहाँ चला गया है, कहाँ है मतलब कहाँ चला गया है, यानी समुद्र के समान मेरे अंदर जो प्रबल बल था, है ना, तेज बल था, या कह लो भयानक जो बल मेरे अंदर समाहित था, वो अपरंपार बल असीमित बल पता नहीं मेरा कहाँ खो गया है ना। पता नहीं मैं क्यों इतना जो है दुखी महसूस कर रहा हूँ, और गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, यानी कि मेरी वह शक्ति, मेरी वह ताकत, मेरा वह सामर्थ्य, मेरी वह क्षमता जिसका सर्वत्र माने सभी जगह जय जयकार गूंजता था,
ठीक है, सभी जगह जय जयकार होती थी, वह सामर्थ्य उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। उस अटल माने अडिग, संकल्प माने दृढ़ निश्चय का, संबल माने सहारा आज कहाँ चला गया है। अर्थात मेरी वह ताकत जो हमेशा मेरे साथ रहती थी, उस अटल संकल्प माने दृढ़ निश्चय रूपी ताकत का सहारा कहाँ चला गया है। यानी अर्थात आज वो मेरी ताकत कहाँ खो गई है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आगे कहते हैं, यह शिलासा वृक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। कहते हैं कि मेरी ये शिला सा वृक्ष है, यानी मेरा ये वक्ष स्थल जो है, यानी मेरा ये सीना जो है, ये शिला सा है, यानी एक पत्थर के समान विशाल है। और ये मेरी भुजाएं जो हैं ये चट्टान के समान है। ठीक है, चट्टान के समान ये मेरी भुजाएं हैं। और सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, और ये मेरा मस्तक जो है, समुन्नत माने ऊंचा मस्तक, यानी ये मेरा ऊंचा मस्तक जो है, जो कि सूर्य के आलोक के समान दीपित था, अर्थात सूर्य के प्रकाश के समान दीपित माने प्रकाश से युक्त था। सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश से युक्त जो मेरा ऊंचा मस्तक था, और ये मेरे शिला के समान मेरा ये वक्षस्थल जो है, और चट्टान जैसी मेरी ये भुजाएं जो हैं, और मेरे प्राण का सागर जो है अगम है, उत्ताल है और उच्छल है। अर्थात मेरे प्राण का सागर जो है, यानी मेरे प्राण रूपी समुद्र जो है मेरा, ऐसे मान लो कि समुद्र की गहराई का पता लगाना बहुत कठिन है, और वैसे ही आज की स्थिति में मेरे प्राण की गहराई का पता लगाना अगम है। अर्थात मेरे मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं इसको कोई भी पता नहीं लगा सकता। मेरे प्राण का सागर अगम है ना, मेरे प्राण का सागर अगम है, यानी उसको कोई नहीं समझ सकता। और उत्ताल है, उत्ताल माने बहुत ही ऊंची ऊंची तरंगे मेरे मन में उठ रही हैं। जैसे समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं ना, वैसे ही मेरे मन में बहुत ही ऊंची ऊंची तरंगे उठ रही हैं। और ये उच्छल है, यानी मेरा मन गतिशील है, परंतु क्यों ऐसा हो रहा है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की व्याख्या मैं आपको लिखना बताता हूँ, ताकि आपका सारा डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे लिखना है आपको ये तरीका भी पता चल जाएगा। देखिए आपको एक तरफ लिखना है कौन है अंकुश, दूसरी तरफ उच्छल है लिखेंगे, ठीक है। संदर्भ देखिए सभी पद्यांशों में सेम रहेगा, तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरुरवा नामक पाठ से लिया गया है। व्याख्या में लिखेंगे, पुरुरवा अपने मन में उठते विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं उस बाधा यानी प्रतिबंध से अनजान हूँ जो मुझे बार बार रोकना चाहता है, परंतु मुझे उस प्यास और पीड़ा की पूर्ण अनुभूति हो रही है जो इस तालाब के तट पर मेरे गले के अंदर जल रही है। यानी मेरी वह शक्ति जो समुद्र के समान प्रबल और असीमित है न जाने कहाँ चली गई। मेरी जिस ताकत का चारों ओर गुणगान किया जाता है उस अडिग संकल्प का सहारा मुझसे क्यों छिन गया, है ना। पुरुरवा आगे कहते हैं कि मेरी छाती पत्थर के समान कठोर है और मेरी बाहें चट्टान सी मजबूत हैं। मेरा मस्तिष्क उन्नत है यानी ऊंचा है और सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशवान रहने वाला है। मेरे प्राणों की गहराई का पता लगाना आसान नहीं है। समुद्र की तरह अत्यंत गहरे मेरे प्राणों में भी हमेशा ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। इस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी है। काव्यगत सौंदर्य भी देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली है, छंद मुक्तक है, गुण ओज है, अलंकार आपका अनुप्रास उपमा और रूपक है, शब्द शक्ति लक्षणा है। चलते हैं दोस्तों अगले पद्यांश पे। अब आगे देखिए दोस्तों, दूसरे पद्यांश में भी यहाँ पे पुरुरवा उर्वशी से अपने सामर्थ्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सामने टिकते नहीं वनराज, अर्थात मेरे सामने वन के राजा, जंगल के राजा शेर भी नहीं टिकते। ठीक है, मैं इतना ताकतवर हूँ कि मेरे सामने जंगल के राजा शेर भी नहीं टिकते और पर्वत डोलते हैं, मेरे सामने पर्वत भी डोलते हैं। और कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, यानी समय रूपी सांप जो है, समय का ब्याल मतलब समय रूपी सांप जो है वो मेरे सामने कुंडली मारे, अर्थात गोल गोल जैसे सांप बैठता है ना कुंडली मार के, वैसे ही कुंडली मारे मेरे सामने बैठा हुआ सांप जो है, समय रूपी ब्याल यानी समय रूपी सर्प जो है वो भी मेरे सामने कांपने लगता है ना। और मेरी बाह में मारुत गरुण का गजराज का बल है, और मेरी बाहें जो हैं इतनी ताकतवर हैं कि इसमें मारुत माने हवा और गरुण और गजराज यानी हाथी का बल मेरे भुजाओं में भरा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि हवा में जितनी ताकत है, गरुण के अंदर जितनी ताकत है, और हाथियों का बल जो है वो मेरे अंदर भरा हुआ है। यानी कि इसको एक बार फिर से देखिए कि पुरुरवा जो है बता रहे हैं कि मेरे सामने टिकते नहीं वनराज, यानी मैं इतना ताकतवर हूँ कि मेरे सामने जंगल के राजा शेर भी नहीं टिकते।
और मेरे सामने पर्वत डोलने लगते हैं, और कुंडली मारकर बैठा हुआ समय रूपी सांप जो है वो भी मेरे सामने कांपने लगता है, और मेरी बाहें जो है इतनी ताकतवर हैं कि इसमें हवा, गरुड़ और हाथियों का सामर्थ्य इसमें भरा हुआ है। आगे पुरूरवा कहते हैं, देख लीजिए अतिशयोक्ति कितना ज़्यादा है, बढ़ा चढ़ा करके कितना ज़्यादा लिखा जा रहा है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि मर्त्य मानव की विजय का तूरे हूँ मैं, अर्थात मर्त्य लोक यानी इस मृत्यु लोक में, कहते हैं इस मृत्यु लोक में मनुष्य की जीत का तूरे, तूरे माने तुरही हूँ। तुरही जानते हो किसको कहते हैं? दुंदुभी को कहते हैं। दुंदुभी जो बजाया जाता है ना, तो उसी चीज़ का यहाँ पे लिखा गया है कि इस मर्त्य लोक में यानी इस नश्वर संसार में, इस नश्वर संसार में मनुष्य की जीत का मैं तूरे हूँ, दुंदुभी हूँ या शंखनाद हूँ, या कह लो ध्वनि हूँ, गूंज हूँ, है ना। यानी इस मृत्यु लोक रूपी इस संसार में मनुष्य की जीत का यानी मानवता की जीत का मैं शंखनाद हूँ, और उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। हे उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ, अर्थात इस समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य मैं हूँ। यानी समय जो है ये मेरे हिसाब से चलता है, इस समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, यानी कहते हैं कि अंधकार रूपी, अंधतम, अंधकम, अंध मतलब अंधेरा से भरा हुआ, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, अर्थात अंधकार रूपी मस्तक पर मैं अग्नि जलाता हूँ, अर्थात मेरे जलने से, मेरे चमकने से सारा अंधकार दूर हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि अंधकार के मस्तक पर मैं आग जलाता हूँ, और बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। बादलों के शीश पर मतलब बादलों के शिखर पर, बादलों के ऊपर मैं चंदन यानी रथ चलाता हूँ। अब बादलों के ऊपर रथ चलाने का मतलब ये है कि मेरी गति इतनी तीव्र है कि मैं कहीं भी बिना किसी बाधा के आ जा सकता हूँ। ये बादल भी मुझको कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से लेकर के चंदन चलाता हूँ तक का, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है सामने टिकते नहीं, दूसरी तरफ चलाता हूँ, डैश डैश करेंगे, संदर्भ आप पूर्वत लिखेंगे, यानी जैसा पहले वाले में लिखे हैं ना सेम उसी को यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। व्याख्या में लिखेंगे, पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि वन के राजा शेर तक की मेरे सामने एक नहीं चलती। पर्वत मुझसे डरते हैं, और समय रूपी सर्प भी मेरे सम्मुख कुंडली मारकर कांपता रहता है। मेरी भुजाओं में एक साथ वायु, गरुड़ और हाथी का सामर्थ्य है। पुरूरवा आगे कहते हैं कि मैं इस मृत्यु लोक में विजय का शंखनाद हूँ। मैं समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य हूँ। मैं घोर अंधकार को मिटाने वाली प्रचंड अग्नि हूँ, ठीक है। मुझ में बादलों के मस्तक पर रथ चलाने की क्षमता है, अर्थात मैं निर्बाध गति से यानी बिना किसी बाधा के अपनी तीव्रता से कहीं भी आ जा सकता हूँ, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्तक, अलंकार अनुप्रास, उपमा रूपक और अतिशयोक्ति, गुण ओज, शब्द शक्ति, लक्षणा। चलते हैं अगले पद्यांश पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अगले पद्यांश पर, लेकिन अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और इस वीडियो को जैसे ही आप ज़्यादातर लाइक करेंगे, मुझे पता है आप लाइक कर दिए होंगे, इसलिए मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ कि आप सभी लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो भाई इस स्कैनर को स्कैन करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी आप सभी को, ठीक है। पर अभी वीडियो को अंतिम तक देख करके जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से समझ के जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। देखिए आगे है दोस्तों, अब आगे है बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आगे है उर्वशी या कह लो पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं, पर न जाने बात क्या है। कहते हैं कि इतना मेरे अंदर क्षमता थी, इतना मेरे अंदर ताकत थी, परंतु आज न जाने कौन सी बात है, पर न जाने बात क्या है, पता नहीं व्हाट इज रीजन, क्या कारण है कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, यानी वह पुरुष जो रण क्षेत्र में इंद्र के अस्त्रों को, इंद्र का आयुध मतलब इंद्र के अस्त्र शस्त्रों को झेल सकता है, यानी वह पुरुष जो इतना ताकतवर है कि रण क्षेत्र में भगवान इंद्र के अस्त्रों को झेल सकता है, अर्थात इंद्र का भी सामना कर सकता है, और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, अर्थात वह पुरुष जो रण क्षेत्र में शेर से भी बाहें यानी शेर से युद्ध करके भी उससे जीत सकता है। परंतु पर न जाने बात क्या है, पता नहीं क्या बात है कि फूल के आगे वही असहाय हो जाता, यानी कि फूल रूपी कोमल स्त्री के आगे वही पुरुष असहाय हो जाता है। यानी वह पुरुष जो इतना ताकतवर है, जितना सामर्थ्य उसके अंदर है कि इंद्र का भी वो कह लो सामना कर सकता है, शेर का भी सामना कर सकता है, परंतु फूल रूपी स्त्री के सामने वही
वही पुरुष असहाय हो जाता है, बिना किसी सहारा के हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। अर्थात उसके अंदर शक्ति होती है लेकिन शक्ति होने के बावजूद भी उसे कोई उपाय नहीं सूझता, वह निरुपाय हो जाता है। ठीक है, बिना किसी उपाय के हो जाता है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। समझिएगा कि वह पुरुष जो बताइए बड़े बड़े लोगों का सामना कर सकता है, वही पुरुष जो है विद्ध हो जाता है, या कह लो विद्ध हो जाने का मतलब ये है दोस्तों कि फंस जाता है, या कह लो उसी में जो है बाधित हो जाता है, यानी घायल हो जाता है। यानी लिखने का मतलब ये है कि वह पुरुष जो किसी का भी सामना कर सकता है, वह पुरुष जो है विद्ध हो जाता है, घायल हो जाता है, सहज माने बड़ी ही सरलता से, बंकिम माने सुंदर, नयन माने नेत्रों के बाण से, अर्थात सुंदर नेत्रों रूपी बाण से वह पुरुष घायल हो जाता है। सुंदर स्त्रियों के सुंदर नेत्र रूपी बाण से वही पुरुष घायल हो जाता है और जीत लेती है रूपसी नारी, अर्थात एक सुंदरी नारी, रूपवती नारी जो है अपनी मुस्कान से उस पुरुष को जीत लेती है। यानी कि वह पुरुष जो किसी का भी सामना कर सकता है लेकिन एक कोमल स्त्री के सामने उसकी कुछ भी नहीं चलती है। वह स्त्री अपने नेत्रों के जाल से, नेत्र रूपी बाणों से और अपनी सुंदर मुस्कान से उस पुरुष के सारे शौर्य साहस को खत्म कर देती है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है पर न जाने, दूसरी तरफ मुस्कान से डैश डैश करेंगे। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। व्याख्या, पुरुरवा अपनी वीरता का बखान करते हुए उर्वशी से कहते हैं कि वे अब तक इस रहस्य का पता नहीं लगा सके कि जो महावीर रणभूमि में इंद्र के वज्र का सामना करने से पीछे नहीं हटता और जिसमें शेर के साथ बाहें मिलाकर खेलने का सामर्थ्य हो, वह फूल सी कोमल नारी के समक्ष स्वयं को विवश क्यों पाता है। अपार शक्ति होते हुए भी वह नारी के सम्मुख असहाय क्यों हो जाता है। संपूर्ण संसार को अपनी वीरता से मुग्ध कर देने वाले वीर पुरुष का सुंदर स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से सहज ही घायल हो जाना सचमुच आश्चर्य से परिपूर्ण है। और उस वीर पुरुष को आगे लिखिएगा, एक लाइन में भूल गया हूं लिखने के लिए, तो आप लोग एक लाइन और लिखिएगा कि उस वीर पुरुष को एक रूपवती नारी जो है अपनी मुस्कान से जीत लेती है, अर्थात एक सुंदर स्त्री की मुस्कान के आगे उस वीर पुरुष का सारा शौर्य साहस खत्म हो जाता है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्त, अलंकार, अनुप्रयास, विरोधाभास, रूपक, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। यहाँ से दोस्तों चैप्टर फिनिश हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।